हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करते हुए फाइनली स्त्री 2 भी रिलीज हो गई, जिसके एंडिंग में काफ़ी सारे सवाल रह गए थे। तो यहाँ हम उन्हीं सवालों को डिस्कस करेंगे और इसलिए स्पॉयलर्स भर के होने वाले हैं। तो एक बड़े से स्पॉयलर वार्निंग। अब पिक्चर के स्टार्टिंग में एक चिट्ठी आती है इनके पास, जिसमें सरकटे की आने की वार्निंग होती है और वैसा ही हुआ। सरकटा आया और उसने लड़कियों को उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका मानना है कि बेटी घर में बिठाओ और उनसे कपड़े धुलाओ। तो क्लाइमेक्स में श्रद्धा और विक्की दोनों सरकटे के पास जाते हैं, जो कि किसी अलग जादुई जगह में रहता है, क्योंकि वहाँ पर ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, ना कोई नर, ना मादा जा सकते हैं। तो बस दोनों आधा आधा, वरना कोई नहीं जा सकता। और किसी तरह से जुगाड़ लगा के ये लोग अंदर गए, जहाँ पर सरकटे ने जितनी भी औरतें उठाई थी उन सभी को गंजा कर दिया। और यहीं पर सरकटे का असली मोटिव रिलीज हुआ और उसे बलि चाहिए स्त्री की, क्योंकि स्त्री की चोटी श्रद्धा के पास है और उसे श्रद्धा की बलि चाहिए। लेकिन अगर श्रद्धा का कैरेक्टर मना तो उसके साथ काफ़ी सारी कैरेक्टर मर जाएंगे। तो पर वो इन पे भारी पड़ गया। एंड तभी वहाँ एंट्री हुई वरुण धवन के भेड़िया की। लेकिन वो वहाँ कैसे आए? यहाँ पर तो कोई आ ही नहीं सकता। तो देखो, यहाँ ना कोई इंसान, ना जानवर, नर या मादा नहीं आ सकते, बल्कि दोनों आधा आधा ही आ सकते हैं, जैसे श्रद्धा और विक्की आए। लेकिन भेड़िए को बस वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही आधा जानवर और आधा इंसान है, इसलिए वो वहाँ पर आराम से आ सकता है। इसके बाद श्रद्धा ने जो स्त्री की चोटी अपने बालों में लगा रखी थी, वह सरकटे ने वहीं पर तोड़ के फेंक दी। मतलब चमत्कारी चोटी की जो भी शक्तियाँ थी वो गई अब। लेकिन तभी वहाँ पर श्रद्धा ने बहुत ज़ोर से स्त्री को मार करके पुकारा और वो आ गई, जिसके बाद इन सब ने मिलकर सरकटे को हरा दिया। लेकिन श्रद्धा ने स्त्री को मार करके क्यों बुलाया? वो इसलिए क्योंकि वो इसी की बेटी है। पर स्त्री को तो बहुत टाइम पहले मारा गया था, तो उसकी बेटी कैसे अभी तक जिंदा है? दरअसल ये जिंदा नहीं है, ये भी एक भूत ही निकली, एक छलावा, जो अपनी माँ के आत्मा को आज़ाद कराने के लिए विक्की के पास आई थी। लेकिन यहाँ विक्की के सामने ही उसको सब कुछ सच बचा के गायब हो गई। अपना नाम भी बताया उसने, लेकिन हमसे उसका नाम अभी भी छुपा लिया गया। और यहाँ पर फूल की पत्ती दी जाती है, जो अचानक से किसी तरह के एनर्जी में बदल जाती है और विक्की के चारों तरफ बॉडी में फैल जाती है। जहाँ तक कि मुझे लगता है कि यहाँ तक यह काम श्रद्धा का ही है, क्योंकि वह गोल्डन कलर की एनर्जी में बदल कर गायब हो गई थी। और इससे होगा क्या, विक्की के अंदर भी कुछ पावर्स आ जाएंगी, क्योंकि आगे इसे और भी इसे बुरी शक्तियों से सामना करना है। और फिल्में तो आएंगी ही आगे, तो अगली बार विक्की के पास कुछ ना कुछ पावर होगी। इन सब के बाद जना एक सीन में भास्कर को कपड़े देने के लिए जाता है और फिर उसे वापस देने जाने की बात करता है। नहीं, दिव्य वापस दिल्ली जाने में बहुत खतरा है, क्योंकि वहाँ कोई आ सकता है जो गर्दन की नस में अपने दांत गाड़कर सारा खून पी जाता है। अब ऐसा कौन कर सकता है? कोई याद आया? चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। कुछ टाइम पहले इसी यूनिवर्स में एक और पिक्चर अनाउंस हुई थी, जो थी वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, जिसमें आयुष्मान खुराना लीड में है। और ये पिक्चर 2025 में आ भी जाएगी, जिसमें आयुष्मान बनेंगे वैम्पायर। और जिस तरह की डिटेल्स भास्कर ने बताई, वैसे एक खून वैम्पायर ही चूसता है। यहाँ पे सीधा सीधा आयुष्मान की वैम्पायर की बात हो रही है, लेकिन उसकी तो खुद की एक सोलो मूवी आ रही है। फिर भेड़िया ने उसका जिक्र क्यों निकाला और वो उससे डर क्यों रहा है? तो अगर आप हॉलीवुड मूवी देखते होगे तो आपको एक बात तो पता ही होगी, क्योंकि वैम्पायर्स और भेड़िया एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। तो वैसा ही यहाँ पर, अब चाहे भेड़िया पर सोलो मूवी अलग बना लो, वैम्पायर पर सोलो पिक्चर अलग बना लो, लेकिन यह मूवी इसी यूनिवर्स की है और यह कभी ना कभी तो आमने सामने आएगी। और इसी चीज़ को भास्कर ने रिवील किया है। लेकिन वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, पहले वैम्पायर को सेटअप किया जाएगा, फिर उसके बाद कहीं जाकर भेड़िया 2 में हमें वैम्पायर वर्सेस वेयरवुल्फ का फाइट देखने को मिलेगा। और इन सब के बाद फाइनली हमें क्रेडिट सीन में एक कलश दिखा अक्षय कुमार के पास। और इस सीन को समझने के लिए पहले अक्षय कुमार के कैरेक्टर को समझना पड़ेगा। तो शुरू में वार्निंग वाली चिट्ठी में आई थी, वह अक्षय के कैरेक्टर नहीं भेजी थी इन्हें, प्लस वो सरकटा वह इनका पूर्वज था। लेकिन फिलहाल के लिए अक्षय का कैरेक्टर एक पागल खाने में है, जो इन लोगों की हेल्प करता है सरकटे को हराने की तरीका। और यहाँ सब ठीक था, लेकिन क्रेडिट सीन में यह बंदा कलश से निकल रहे आग को पी लेता है और बन जाता है सरकटा, जिसे देखकर बहुत सारे सवाल मन में आते हैं, जैसे कि कलश किसका है, इसके पास कहाँ से आया, इसने तो खुद सरकटे को हराने में हेल्प करी और ये फिर सरकटा क्यों बन गया। जहाँ तक कि मुझे लगता है कि इसे सरकटे की पावर चाहिए, इसलिए इसने पहले सरकटे को हराने का तरीका बताया और फिर जब सरकटा हार गया उसको सारी पावर इसने खुद ही छीन ली। और इससे सेंस भी बनता है, क्योंकि सरकटे का ही वंशज है, तो किसी तरह से सरकटे की सारी पावर इसमें ट्रांसफ़र हो चुकी है। और अब जब अक्षय कुमार को इन्होंने कास्ट किया है, तो किसी छोटे मोटे रोल के लिए तो किया नहीं होगा। मुझे लगता है कि यही कैरेक्टर इस यूनिवर्स का मेन विलन होगा और इस बंदे को रोकने के लिए पूरा हॉरर यूनिवर्स के सभी कैरेक्टर को एक साथ पिक्चर में आना होगा, मतलब एक एवेंजर टाइप क्रॉसओवर मूवी। तो यह रही इस स्त्री 2 की एंडिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।